साथियों, इस वीडियो में हम आप लोगों को सरफेसी एक्ट के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो रहे हैं। कोशिश करेंगे 2 से 3 मिनट में हम आपको इसका रिव्यू एक बार सरफेसी एक्ट का आप लोगों के लिए शेयर कर दूं। तो इसमें क्या है कि सरफेसी एक्ट की फुल फॉर्म वगैरह के बारे में आप लोगों को पता ही है कि ये सरफेसी एक्ट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये 2002 में आया था। किस लिए आया था कि ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो प्रॉपर्टी वगैरह के केसेस होते हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो केसेस होते हैं तो उनमें एक इफ़ेक्टिव रिकवरी के टूल के रूप में इसको माना जाता है। क्योंकि इसमें कहा गया है कि सरफेसी एक्ट में कि विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट होता है, बैंक का जो अथॉराइज्ड ऑफिसर होता है उसके पास में फुल पावर होती है, वो उसके पास में वो उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर में लेकर के पोजेशन में लेकर के उसको सेल आउट कर सकता है। तो इसमें जो बात करें सरफेसी एक्ट में तो इसमें 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। तो 6 चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि अगर कि प्रोविजंस की बात करें तो इसमें की प्रोविजंस में आपका एक इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट है कि जो हम सेक्शन 13 के तहत सिक्योरिटी को के इंटरेस्ट को हम इन्फोर्समेंट करते हैं। जैसे कि हम 13(2) के तहत डिमांड नोटिस इशू करते हैं, 13(4) करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सेल ऑफ सिक्योर्ड एसेट सेक्शन 14 सेल ऑफ सिक्योर्ड के से संबंधित है। और सेक्शन 15 है कि जब कोई भी व्यक्ति जो बारोवर होता है या गारंटर्स होते हैं जब सर्विसी के अगेंस्ट में कोर्ट में अपील करते हैं, कोर्ट में अप्रोच करते हैं तो उसको जो इसका सेक्शन है सर्विसी एक्ट की 15 सेक्शन है उसके तहत वो अपनी एप्लीकेशन लगाता है। राइट टू अपील, अगर कोई भी ऐसा कुछ हुआ है जो ठीक नहीं था, बारोवर के अगेंस्ट में था या बैंक के अगेंस्ट में था, तो जिस भी पार्टी को लगता है वो सेक्शन 17 के तहत अपनी अपील दे सकता है। सेक्शन 18 है, एक गुड फेथ में अगर जो भी एक्शन किया गया है तो उसके लिए एक प्रोटेक्शन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आइए अब देख लेते हैं कि इसके जो 6 इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो कौन कौन से चैप्टर हैं। तो जो पहला चैप्टर है तो पहले चैप्टर में बताया गया है कि भाई इसके शॉर्ट टाइटल क्या है। इस एक्ट का जो सरफेसी एक्ट 2002 है इसका शॉर्ट टाइटल के बारे में बताया गया है। जो सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट में टाइटल के बारे में बताया गया है, स्टैंड के बातें बताया गया है और कमिटमेंट के बारे में बताया गया है कि ये कब बना, कैसे बना, इसका क्या नाम है, ये सब सेक्शन फर्स्ट के तहत बताया गया है। सेक्शन 2 में डिफिनेशन दी गई है और साथ ही इसमें डिफिनेशन जो अथॉराइज्ड ऑफिसर्स की डिफिनेशन इत्यादि भी शामिल की गई है। चैप्टर सेकंड की बात करें तो इसमें रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बारे में बात की गई है, जिसमें सेक्शन 3 जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। चैप्टर थर्ड की अगर बात करें तो इसमें इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट से ये भी संबंधित है। तो इसमें जो सेक्शन 13 है वो इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात करता है, यानी जब हम डिमांड नोटिस भेजते हैं वो इन्फोर्समेंट हो गया। और सेक्शन 2 ऑथराइजेशन टू टेक पोजेशन, ये जो सेक्शन 13(2) होती है वो एक टाइप का ऑथराइजेशन होता है। क्योंकि हम किसी भी चीज़ का पोजेशन तभी ले पाएंगे जब हमने 13(2) दिया हो और 60 दिन हो गए हों। जब ये 13(2) हो जाता है तो एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का एक ऑथराइजेशन है अथॉराइज्ड ऑफिसर के लिए कि वो उसके घर को नेक्स्ट सेक्शन 14 के तहत 13(4) के तहत पोजेशन ले ले। 13 जो सेक्शन 14 है सेल ऑफ सिक्योरिटी से संबंधित है और इसके तहत हम टेप परमिशन इत्यादि ले सकते हैं। चैप्टर 4 की बात करें तो ये क्या है, इसमें डीआरटी के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें सेक्शन 15 जो है वो ये कहती है कि डीआरटी में एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है। सेक्शन 15 में क्या है, डीआरटी में सेक्शन फाइल मतलब डीआरटी में केस फाइल किया जा सकता है, मतलब डीआरटी में बैंक या बारोवर दोनों में से कोई भी अप्रोच कर सकता है।
सेक्शन 16 है वो, इसमें DRT की क्या पावर है, उन पावरों के बारे में दिया गया है। और जो चैप्टर 5 है तो इसमें अपील और रिवीजन के बारे में बताया गया है कि अपील का राइट है, जो 17 है, सेक्शन 17 है, इसमें एक अपील का राइट है कि जिस भी पार्टी को, चाहे वो बैंक का हो, बैंक पार्टी हो या फिर बारोअर हो, तो जिसको लगता है कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है तो वो इसमें अपील कर सकता है रिवीजन के लिए। सेक्शन 18 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन अगेंस्ट इन गुड फेथ, ये जो सेक्शन 18 है चैप्टर 4 में 5 में आती है, तो कि गुड फेथ में हमने जो काम की। और जो चैप्टर 6 है वो मिसलेनियस है, इसमें पावर टू रेगुलेट, इसमें रेगुलेट करने की पावर किसकी है, क्या है, इसमें ऑफेंस और पेनाल्टीज क्या है, कॉन्जिनिजेंस ऑफ ऑफेंस क्या, ऑफेंसेस क्या है, अपील्स क्या है। और जो सेक्शन 23 है उसमें कहा गया है कि अमेंडमेंट्स, कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो आपको देख लीजिए आप लोग। पहला जो अमेंडमेंट था, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेट ऑफ लॉ, ये अमेंडमेंट 2012 में किया गया। और IBC अमेंडमेंट एक्ट भी इसमें मतलब कुछ अमेंडमेंट किया गया। SFPC Act provide a framework for all banks and financial institutions to recover the debts efficiently while protecting borrowers' right, कि borrowers के जो rights हैं उनको प्रोटेक्टेड करते हुए इस मतलब रिकवरी के संबंध में कहा गया है। यानी कि हमने पहले चैप्टर में देखा कि पहला चैप्टर क्या था, इसका जो फर्स्ट चैप्टर था तो उसमें टाइटल के बारे में बताया गया, हम सभी में हम बात कर रहे हैं, बट टाइटल के बारे में बताया गया कि भाई इसका क्या, एक्ट का क्या पूरा नाम क्या होगा, टाइटल क्या होगा, इसकी डिफिनेशन क्या होगी। चैप्टर उसमें बताया गया कि भाई ये रजिस्ट्रेशन वगैरह है, इसका नहीं है। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि इस जो सरसाई वगैरह पर रजिस्टर अंडर सेक्शन 20 के तहत करते हैं ना, वो सारी चीज़ें, यानी सिक्योरिटी का इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। और जो चैप्टर 3 है, जो हमने सेक्शन 20 की बात की, वो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में है। और चैप्टर 3 में इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी के बारे में बात की। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कि उसको बैंक अपने पोजीशन में ले ले। नेक्स्ट है DRT का, जो चैप्टर 4 है उसमें DRT के बारे में बताया गया है। और जो चैप्टर 5 है उसमें अपील और रिवीजन के बारे में बताया गया है। और जो चैप्टर 6 है उसमें मिसलेनियस, मतलब जैसे क्या पेनल्टी दी जा सकती है, क्या, और उसको रेगुलेट करने की पावर किसकी है, सारा चीज़ इसमें दिया गया है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।